परचेज। तो बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। बेसिक पहली बात मैं ये कहता हूँ, इस देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है और 2% भी सरकारी नौकर नहीं है। आधा दुनिया 3 करोड़ सरकारी नौकर नहीं है, शायद 2-2.5 करोड़ सब मिला के राज्य सरकार सेना फौज 2-2.5 करोड़ के सरकारी नौकर है। आप हर घर में नौकरी देंगे। पहली चीज ये है कि ये बात एक नौजवान नेता की क्रिएटिविटी की कमी को दर्शाती है। आप पे कुछ नया नहीं है समाज को देने के लिए, बताने के लिए, इसलिए सिर्फ रेवड़ी बांटने के लिए बाध्य हैं। ये बात ठीक है कि 10,000 रुपये नीतीश सरकार ने हर महिला के खाते में डाले हैं। ये एक तत्कालिक राहत है जो आगे बोझ नहीं बनेगी। अप्पल ये रेवड़ियाँ है तो गलत ही, लेकिन हर घर में सरकारी नौकरी आप कहाँ से लाएंगे? वेतन भत्ते आप कहाँ से लाएंगे? उनकी तनख्वाहें। बेसिक इस देश में होता यही था पिछले 60 सालों में कि जितने भी अन्य मद का पैसा होता था, चाहे शिक्षा का है, चाहे सुरक्षा का है, चाहे विकास का है, वो पैसा निकाल के सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरतें पूरी की जाती थी। 2% सरकारी कर्मचारी, मैंने 10 बार कहा, 30% संसाधनों का इस्तेमाल करता है इस देश की। उत्पादकता उनकी कुछ भी नहीं। और आप एक बिगड़े हुए देश राज्य को, बीमार राज्य को और बीमार कर देने की तैयारी कर रहे हैं। आप पे कोई एजेंडा नहीं है कि कहाँ से राजस्व इकट्ठा होगा, कहाँ से तनख्वाह देने के लिए आएगा। ये एक असंभव वादा है जो आपने किया है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ से ज़्यादा घर है बिहार में, 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे आप? नहीं दे सकते। एक चीज़ और है, चूंकि एक ऐसा असंभव वादा जो पूरा हो रही नहीं है, वो भविष्य में आपकी राजनीति को भी खत्म करेगा। लोगों की जब आकांक्षा पूरी नहीं होगी तो वो लात मार के अगले चुनाव में आपको बाहर कर देंगे। झूठे वादे ना सिर्फ राज्य का, देश का कबाड़ा करते, आपके राजनीतिक कैरियर की भी ऐसी तैसी कर देते हैं, जिसकी तरफ तेजस्वी यादव जा रहे हैं। ये सोच की कमी तो है, क्रिएटिविटी की कमी तो है, ये शायद एक आत्मघाती कदम भी है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राजपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात बिहार के उस एजेंडे की हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएगा राज्य को, और उस नेता को भी जो ये असंभव भविष्य घोषणाएं कर रहा है। जब सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, एक आप समझिए केंद्र सरकार 4 साल की सरकारी नौकरी लेकर आई सेना में, 4 साल बाद आप घर जाइए, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, आप घर जाइए, तब आप ये असंभव कर रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे। अब तो यही कहेंगे तेजस्वी यादव को शुद्ध बुद्धि दे। ये घोषणा ना सिर्फ राज्य को बर्बाद करेगी, उनको भी